नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या सुशांत कंगना को इंसाफ मिलने का वक्त आ गया है। इसे 54% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही आप यानी दर्शक भी जुड़ेंगे, क्योंकि देश की बहस इकलौता शो है जो अपने दर्शकों को लाइव अपने घर से बहस के अंदर शामिल कराता है और उनके सवालों के जवाब बड़े बड़े पैनलिस्ट देते हैं, बड़े बड़े राजनेता देते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री से लेकर कंगना से बदला लेने वाले प्रकरण तक शिवसेना की अगुवाई वाली उद्धव सरकार घिरी नजर आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में संजय राउत के वकील को जवाब देते नहीं बन रहा था कि उन्होंने हरामखोर जैसे अपशब्द किसके लिए कहे। उधर बीएमसी भी बुलडोजर चलाने पर जवाब तलब हो रही है। दिन भर चली सुनवाई में अदालत ने बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई कि जब निर्माण हो रहा था तब अफसर कहां थे और अचानक सितंबर में इतनी हड़बड़ी क्यों। फिलहाल मामला भी कोर्ट में है, जहां 5 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी। उधर सुशांत की मौत का सच जल्द ही सामने आ सकता है, क्योंकि सीबीआई और एम्स की फोरेंसिक टीम के बीच बैठक हो चुकी है, जिसमें फाइंडिंग पर चर्चा की गई। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सबसे बड़ी मिस्ट्री का सच सामने आने वाला है और क्या इंसाफ की घड़ी आ गई है। सबको पता है सुशांत सिंह राजपूत की जांच में आप लोगों ने क्या किया। अगर कंगना सवाल उठा रही है तो क्या गलत है? देखो, आप उनको हरामखोर कहेंगे। देश की बहस में हम लगातार उन मुद्दों को उठाते आए हैं जहां इंसाफ की गुहार लगाने वाले अपनी बात रखते हैं। अगर कंगना सवाल उठा रही है तो क्या गलत है? देखो, आप उनको हरामखोर कहेंगे। सच और इंसाफ की लड़ाई में अब कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट के रुख से साफ है कि कंगना के साथ किए गए बर्ताव पर न तो संजय राउत और न ही बीएमसी के पास जवाब है, जिसने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया था। न्यूज नेशन को दिए हुए एक इंटरव्यू में संजय राउत ने टिप्पणी की थी कि कानून क्या है। इसके बारे में जज ने संजय राउत के वकील से सफाई मांगी और ये जानने की कोशिश की कि संजय राउत ने कंगना के खिलाफ ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? कंगना रनौत के लिए संजय राउत की जुबान से निकली गाली से पूरा देश हैरान था और हम लगातार संजय राउत को माफी मांगने की नेक राय भी दे रहे थे। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ दीपक जी। और माफी मांगना तो दूर, बीएमसी के जरिए कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया और सामना में उखाड़ दिया जैसे दबंगई लेख छाप दिए गए। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनका परिवार 106 दिन से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। जांच एजेंसियों की जांच चरम पर है और सच किसी भी वक्त सामने आ सकता है। हालांकि केस में कई कनेक्शंस हैं और कई मोड़ भी, लेकिन सीबीआई पर इस केस की गुत्थी सुलझाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह जांच से पहले ही नाखुश हैं। जो दिशा जा रही है इस इन्वेस्टिगेशन की, वो दिशा जरा घबराने वाली है परिवार के लिए। और ये लग रहा है कहीं ना कहीं एक ये फीलिंग आ रही है कि ये मामला जो है अंजाम तक जल्दी नहीं जा रहा है और ये गंभीर बात है। दोनों ही मामलों पर पूरे देश की निगाहें हैं और आपके पसंदीदा शो में हम लगातार इस पर चर्चा भी करते आ रहे हैं। आज देश की बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही है कि बॉलीवुड के 2 सफल चेहरे कैसे इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां कंगना को गाली देने वालों पर कोर्ट का रवैया सख्त है, तो सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत से जल्द पर्दा उठने की मांग का असर दिख रहा है। और इसी से जुड़ा देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या सुशांत केस में सीबीआई की जांच सही दिशा में जा रही है? हम सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि परिवार को लगता है कि शायद जांच भटक गई। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर दे सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अगर इसके दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान आपकी कोई राय है, आपका कोई सुझाव है, आपका कोई सवाल है, आपका कोई मत है, तो आप हमें 9711002266 पर भेज सकते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको इस शो में शामिल होना है तो मुझे मैसेज ना करें, इस नंबर पर अपना एक व्हाट्सएप भेज दें। एक बार पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। इस बीच सुशांत मामले में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मेरे साथ पैनल पर जुड़ गए हैं शहजाद खान, एक्टर हैं, मुंबई से जुड़े हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और मेरे साथ हर्षिता कश्यप है, मॉडल है, वो जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ प्रियदर्शनी सिंह, एक्टर
एक्टर हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ अंजना सिंह एक्टर हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, उज्जवल निकम साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, देश के जाने माने वकीलों में से एक उज्जवल निकम साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम उनसे तकनीकी पहलुओं पर दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, सुशांत की विसरा रिपोर्ट पर बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक सुशांत केस में विसरा रिपोर्ट में ड्रग टेस्ट नहीं हुआ, फोरेंसिक लैब को पत्र लिखकर ड्रग टेस्ट की मांग भी नहीं की गई। विसरा से 40 अलग अलग जांच होती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विसरा रिपोर्ट में लापरवाही बरती गई। इसी को लेकर इसी सवाल पर सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह के पास। शैलेंद्र सिंह, मुंबई पुलिस और साथ ही साथ वहां के फोरेंसिक लैब, इसकी एक बड़ी लापरवाही, ए कौन जिम्मेदार है इसके लिए, और बी क्या रूटीन में ड्रग टेस्ट लिख देते तो क्या बुरा हो जाता? शैलेंद्र, देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो बरती गई है मुंबई में, खास करके कूपर अस्पताल के वो डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था सुशांत सिंह राजपूत का। क्योंकि जो सूत्रों की माने तो इसमें कुल विसरा के जरिए कुल 40 टेस्ट किए जाते हैं और अमूमन ऐसा होता है कि जो ड्रग टेस्ट होता है वो नहीं होता। लेकिन इतना हाई प्रोफाइल मामला था तो ऐसे में उन डॉक्टरों को इसकी जरूरत क्यों नहीं आन पड़ी, ये समझने वाली बात है। क्योंकि डॉक्टरों ने अगर चाहा होता तो वो एक स्पेसिफिक लेटर देकर ये मांग किए होते कि इस मामले की ड्रग टेस्ट की जानी चाहिए। लेकिन डॉक्टरों ने इस मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। जाहिर है पूरी लापरवाही जो है वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों द्वारा बरती गई। न सिर्फ पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों द्वारा बल्कि निष्क्रियता जो है वो मुंबई पुलिस की भी बनी हुई। क्योंकि मुंबई पुलिस को कम से कम स्टैंड लेना चाहिए था कि इस मामले में ड्रग टेस्ट करवाई जाए, और मुंबई पुलिस चाहती तो वो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करती तो उन्हें इस पर मजबूरन पत्र लिखना पड़ता, और ताकि जो फॉरेंसिक लैब है वहां पर अगर पत्र लिखकर डिमांड की गई होती तो यह जांच की गई होती। लेकिन ये पूरा जो है मुंबई पुलिस की लिपापोती शुरू से चली आ रही थी और उसी का खामियाजा जो है यह पूरा मामला भुगत रहा है। और जो रखड़ रहा है यह मामला सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस और जो डॉक्टरों ने लापरवाही बरती है उसकी वजह से हो रहा है। दीपक जी, ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ड्रग टेस्ट नहीं हुआ और अब ड्रग पूछताछ का सबसे बड़ा पहलू है। सवाल यह है कि अगर सुशांत डिप्रेशन में थे तो भी दवाइयों का टेस्ट होना था, सुशांत अगर आत्महत्या कर रहे थे तो भी ड्रग टेस्ट होना था। यह एक सामान्य सी बात है, डॉक्टरों के मन में क्यों नहीं आई, मुंबई पुलिस के मन में क्यों नहीं आई? नेहा अवस्थी मेरे साथ जयपुर से जुड़ी हुई हैं, मैं सीधे उनसे एक सवाल लूंगा और उसके बाद पैनल की तरफ जाऊंगा, उज्जवल निकम साहब की तरफ जाऊंगा। पैनल को भी दिखाइए और नेहा को भी दिखाइए। नेहा, मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है जब सबूतों के साथ खिलवाड़ कर दी गई हो, जब पूरी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हो, विसरा रिपोर्ट नहीं हो, ड्रग टेस्ट नहीं हो, तो ऐसे में क्या पता लगा पाएगी सीबीआई? यहां तो ऐसा लगने लगा है कि जानबूझकर इस केस के साथ सैबोटेज किया गया। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस इंसाफ की लड़ाई में आप हम जैसे लोगों का साथ दे रहे हैं। उनकी विसरा रिपोर्ट नहीं हुई और कूपर हॉस्पिटल में ही उनका पोस्टमार्टम क्यों हुआ? दिशा सालियान का कूपर हॉस्पिटल में ही पोस्टमार्टम हुआ। दिशा सालियान की मौत को इतना रहस्यमय क्यों बता दिया गया, उसके बारे में तो किसी ने चर्चा नहीं की। एक नग्न अवस्था में अगर कोई महिला आत्महत्या तो नहीं कर सकती, उसका पूरा कनेक्शन सुशांत की आत्महत्या से है या हत्या से है? आज मिडिल क्लास इस बात को जानना चाहता है। मिडिल क्लास का एक बच्चा कितना स्ट्रगल करके उस इंडस्ट्री में पहुंचा है। उसके नाम के आगे ना तो खान लग रहा था ना कपूर लग रहा था, उसने अपनी टैलेंट से वो वहां तक पहुंचा। और इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं, और मुंबई पुलिस पे मैं सीधा सवाल खड़ा करना चाहूंगी कि उन्होंने उनकी हत्या थी या आत्महत्या थी उसको इतना लाइटली कैसे लिया? क्यों विसरा रिपोर्ट नहीं दी गई? क्यों डॉक्टरों को प्रेशराइज नहीं किया गया? मतलब उसको क्यों इतना उन चीजों को इतना क्यों छुपाया गया? कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपके इसी सवाल को लेकर मैं वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम जी के पास जाता हूं। नेहा जी सुनिए, उज्जवल जी से जवाब लेते हैं आपके इसी बात का। उज्जवल जी, कैसे करेंगे एक के बाद एक लापरवाही? एम्स के डॉक्टर खुद कूपर अस्पताल के डॉक्टर उस पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, अब ये नेग्लिजेंस सामने आया है कि ड्रग टेस्ट भी नहीं हुआ। तीसरा, कई दिनों तक 60 दिनों से ज्यादा तक एफआईआर नहीं लिखी गई। सरकार ने लिपापोती करने की कोशिश की। ये मुद्दे को शिवसेना ने एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया। कैसे डिफेंड करेंगे मुंबई पुलिस को इतनी तमाम लापरवाहियों के बाद? दीपक जी, मैं यहाँ जो आया हूँ वो किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं आया जी। जो कानून की बात है और कानून का विद्यार्थी की हैसियत से अपने दर्शकों के समझने के लिए कुछ साफ साफ बातें बताना जरूरी मैं समझता हूँ। जहां तक विसेरा रिपोर्ट का सवाल है, विसेरा यानी
इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी रहते हैं, जिसमें किडनी, लीवर, हार्ट, बाकी के अवयव रहते हैं, और जिसमें जांच उसकी होती है। और जैसे ही कूपर हॉस्पिटल में जिसमें डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं, उसी वक्त ये इंटरनल ऑर्गन्स को सील किया जाता है। और वैसे ही वो कूपर हॉस्पिटल में ये इंटरनल ऑर्गन सुशांत जी के सील किए गए थे, और वो जांच के लिए अभी उसकी जांच एम्स के डॉक्टर ने की है। बम्बई पुलिस या कूपर हॉस्पिटल ने उसकी जांच नहीं की है। और कूपर हॉस्पिटल ने उसे इंटरनल ऑर्गन सीज करने के बाद जब एम्स के डॉक्टर्स के टीम ने जब उसको एग्जामिन किया, तब उन्होंने पाया कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई पॉइजन नहीं मिला है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट उसमें डाल दिया है कि हम इससे कोई भी पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि एम्स के डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी जांच लिमिटेड सब्जेक्ट के लिए थी, क्योंकि सुशांत के पिताजी ने जो एफआईआर पटना में दर्ज की थी, उसमें स्पष्ट आरोप किया था कि सुशांत जी को जहर दिया जाता है और रिया जहर देती थी, ऐसा उनका आरोप था। और उसी वास्ते से जो एम्स के डॉक्टर्स ने तहकीकात में ये पाया कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई जहर नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने एक कॉशन स्टेटमेंट भी दिया है कि हम मर्डर की और किसी की पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट नहीं करते, क्योंकि उसका एग्जामिन जो है वो अभी सीबीआई करेगी। तो मुझे लगता है कि जो जहां तक भिसेरा की जांच का सब्जेक्ट है, हम बंबई पुलिस को कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बंबई पुलिस ने उस प्रकार में कोई लिखपापोती नहीं की है। तो फिर भिसेरा की बात मैं कह रहा हूं, अभी सीबीआई को यह देखना है कि क्या जो पूरा ये मामला सर्कमस्टेंशियल सबूतों पे आधारित होने के कारण क्या ये हत्या है कि हैंगिंग की केस है, यानी सुसाइड की केस है। और सीबीआई इसलिए अभी जांच करेगी क्योंकि रिया ने एक्सेप्ट कर लिया है एनसीबी के सामने, हाँ वो ड्रग लेती थी और सुशांत को ड्रग लेती थी। सवाल यह है कि सुशांत को ड्रग्स की लत उसने लगाई है या पहले से थी। नंबर 2, सुशांत 14 जून को जब उनकी मृत्यु हुई तब उस फ्लैट में कौन कौन लोग थे, क्या उनका क्या संबंध था, उनका कॉन्डक्ट क्या था, चाबी वाले को क्यों भागा गया, चाबी वाले को क्यों नहीं अंदर आया, सुशांत का प्रेत क्यों निकाल लिया, पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, सुशांत की सिस्टर को क्यों लेट से इन्फॉर्म कर दिया। ये सारे सवाल का जवाब अब सीबीआई को ढूंढना है, ताकि सीबीआई उस नतीजे पे आ सके। ठीक है, मैं सीधे अंजना जी के पास चलता हूं। अंजना जी, क्या आप आदरणीय उज्ज्वल निकम जी की बात से सहमत है, और क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस ने इफिशिएंसी से काम किया इस केस के अंदर? आपकी क्या राय है अंजना जी? जी दीपक जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये नौबत आई क्योंकि हमें इतना लेट 106 दिन बाद ये पता चल रहा है कि विस्रा रिपोर्ट में ये आ रहा है। बात यहाँ पे है, किसी भी क्षेत्र की पुलिस को या किसी भी राज्य की पुलिस को अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी चाहिए थी। इस नौबत तक पहुँचना ही नहीं चाहिए था कि इतना लेट 106 दिन बाद हमें ये पता चल रहा है कि एम्स ने ये बताया कि ऐसा कुछ उनकी बॉडी में कुछ भी ड्रग्स नहीं मिला या कोई भी ऐसे पॉइजन चीज़ें नहीं मिली। ये हमें इतना लेट पता चल रहा। अगर शायद वो लोग पहले से अलर्ट होते, चीज़ें पहले से अगर अच्छी होती, तो शायद ये जो 106 दिन का समय है उनकी फैमिली को ये इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अगर लोग पहले से ही इस केस को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते। और रही बात सबूतों की, तो बिल्कुल उनके कई सारे सबूत मिटाए गए हैं, जैसे कि आज एम्स ने कहा। बट आज एम्स की ये जो निर्णय आया है, उसके बाद से अब सीबीआई सुशांत के मैटर को हत्या के एंगल से जांच करेगी। अगर ये सारी चीज़ें उसी वक्त हो जाती, सबका सपोर्ट होता, महाराष्ट्र में सभी का सपोर्ट होता, तो शायद आज जो हम 106 दिन बाद भी वही टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, शायद सुशांत की फैमिली को, शायद सुशांत जी के सारे फैंस को, शायद पूरे भारत देश को आज न्याय मिल गया होता, आज उनकी फैमिली को न्याय मिल गया होता। ठीक है, आप ही का सवाल विक्रम सिंह जी के पास ले जाता हूं। विक्रम सिंह जी, क्या मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार सुशांत के केस की कातिल है? दीपक जी, ये बात पहले दिन से कह रहे हैं सब। आप मुझे बताइए
कि पहले इन्होंने आरोप लगाया कि भाई इसमें शिवसेना शामिल है, कोई पार्टी हुई थी, उस पार्टी का कनेक्शन है और उसमें शिवसेना के लोग इसमें शामिल थे। तो आज तक किस अरे उड़ते तीर अपने छाती में क्यों ले रहे हैं भाई? किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने ये नहीं कहा। विक्रम सिंह जी, उड़ते तीर अपने छाती में क्यों ले रहे हैं आप? किसी ने नहीं सर किसी ने अरे भाई आप ही पकड़ के लाए थे चश्मदीन को, तो आप पकड़ के लाए थे एक चश्मदीन को, तो आप भी पकड़ के लाए थे। अरे भाई एक चश्मदीन को तो आप भी पकड़ के लाए थे। तो क्या हमने कहा था उसमें शिवसेना का नेता था? वो कहाँ है? एक चश्मदीन क्या हमने कहा था उसमें कि शिवसेना का नेता था? क्या कहा था हमने शिवसेना का नेता था? क्या बताया वो है कहाँ पे? उसको सामने, उसको तो वो तो दावे कर रहा था। नहीं अरे भाई वो तो दावे कर रहा था, मुझे सारा पता है। उसको लाके सीबीआई को बताना चाहिए। सुशांत सिंह की जांच को बताने में क्या? सर हम पूरी टेप सीबीआई को दे चुके हैं, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अंजना सिंह जी आप कुछ कह रही हैं? अरे भाई अभी ये कोई जांच की बात कोई ये कर नहीं रही है, अभी सारा ड्रग्स के ऊपर सब बात कर रहे हैं। अभी सुशांत सिंह की मौत की जांच की कोई बात कर नहीं रहे। तो अरे भाई आपको रिया चक्रवर्ती ने भी तो बताया होगा कि वो ड्रग्स लेता था। 6 दिन लग गए तो क्या वो ड्रग्स लेता था, रिया चक्रवर्ती ने बताया होगा ना मुंबई पुलिस को। तो आपने ड्रग टेस्ट क्यों नहीं करवाया? पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं, उनमें कितना समय लगा आपको पता है? समझ में आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज के समय में न्याय पाने के लिए इतना क्यों मीडिया और इतना हर चीज का सामना साथ ना हो, तो चीजें उजागर ना हो, सच्चाई लोगों के सामने ना आए। ऐसा क्यों हो रहा है आज की डेट में? ऐसा क्यों अच्छा, हो रहा जब आपने शिवसेना का नेता का नाम ले लिया है, क्या आप जांच में इसीलिए डरे थे? विक्रम सिंह जी सवाल सुन लीजिए, क्या आप जांच में इसलिए डर रहे थे क्योंकि शिवसेना के नेता का नाम आ रहा था सोशल मीडिया पर? बताइए, जवाब दीजिए। उसके 8 दिन बाद तो रिपोर्ट दर्ज हुई है। जवाब दीजिए ना, क्या आप इसलिए डर रहे थे जांच करने में कि शिवसेना के नेता का नाम आ रहा है, जैसा आपने कहा? एक लड़की 15 साल की लड़की को अपहरण कर लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। अभी ये जितनी भी बैठी हैं यहाँ पे महिलाएं हैं, अभी सर उसके लिए भी बोला है लोगों ने। आप चिंता मत करिए, दिन भर वही खबर चली है, अपनी बात करिए। बात तो रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे? उसके लिए कोई नहीं बोलती है। नहीं, इनको इतना दर्द है, अगर इनको लगता है कोई न्याय नहीं मिलता इसमें। अरे कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया है, आपको पता नहीं है? पुलिस के लिए बोला आपने, आपको पता नहीं है? यूपी पुलिस के बारे में कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया है। विक्रम सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं कि यूपी पढ़ लिया करिए आप थोड़ा। मैं फिर से उज्ज्वल निकम जी के पास चलता हूं, लेकिन उज्ज्वल निकम जी, उससे पहले आपको सुनना चाहिए शहजाद खान जी का तर्क। मीडिया ने ऐसी कोई सीरीज चलाई क्या? मीडिया ने ऐसी कोई सीरीज चलाई क्या? जी अरे पूरा टीवी चैनल देख लिया करो, हर चैनल पे चल रही है विक्रम सिंह जी, हर चैनल पे चल रही है, चैनल पूरा देख लिया करो। शहजाद जी, दीपिका पादुकोण ने कहा कि माल का मतलब होता है, माल का मतलब होता है चैट। विक्रम सिंह, अंजना जी शांत हो जाइए। शहजाद जी, कंगना पे चलाई आपने, जैसे कंगना पे चलाई ऐसी चलाई क्या? ठीक है दीपक जी शांत हो जाए। शहजाद जी, आपको क्या लगता है दीपिका ने माल के रूप में सिगरेट मांगी होगी? वो सिगरेट जो अवेलेबल है उसको दीपिका पादुकोण माल कहेंगी? जी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि दीपिका पादुकोण ने कहा कि माल का मतलब था मैंने सिगरेट मांगी, हैश का मतलब है छोटी सिगरेट, वीट का मतलब है मोटी सिगरेट। अरे कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि जो चीज लीगली अवेलेबल है उसके लिए आप माल शब्द का इस्तेमाल क्यों करेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ दीपक जी कि हम यहाँ पर कंगना और सुशांत की बात करने आए हैं, मैं खास करके करने आया हूँ। हम पहले वो कर लेते, दीपिका तो है ही, वो कहाँ जा रही है, उसकी तो अभी तक क्वेश्चनिंग चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उज्ज्वल जी लॉयर है, वो लॉ को जानते हैं, उन्होंने काफ़ी सही बातें कही हैं, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें सारी जनता, हिंदुस्तान की सारी आवाम को कब पता चलेगा कि सुशांत का कातिल है कौन, किसका हाथ है सुशांत के, दिशा के उसमें। और हमारी बॉलीवुड की बेटी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बेटी को आप गाली कैसे देते हैं? मैं ये 3 चीज़ों का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ दीपक जी।
ये मेन मुद्दा ये है, आज इतने दिनों से हम इसका इंतजार करें। अभी एक लेडी ने, हमारी पैनलिस्ट ने कहा कि 106 दिन हो गए, 106 दिन हो गए, और हम सब पूरे देश में मैं वो ही कह रहा हूँ कि किसी भी बेटी को, हमारी भारत की बेटी, हमारी भारत, मैंने कहा भारत की बेटी। उज्ज्वल निकम जी, फिर मेरे बाकी पैनलिस्ट होंगे। मेरे साथ प्रियदर्शनी है, मेरे साथ हर्षिता कश्यप है, मेरे साथ पारुल खेरा है। मैं सीधे चलता हूँ निकम जी के पास। निकम जी, लोग बड़े इस बात से भी बड़े उद्वेलित हो रहे हैं कि सीबीआई ने भी 30 दिन से ज्यादा ले लिए, 100 दिन ईडी ने ले लिए, एनसीबी अपना टाइम ले लिया, और सुशांत के परिवार को लगता है कि जांच भटक रही है। मुझे आप ये बताइए, क्या टाइम बाउंड ढंग से इस तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशन होती है? दूसरा सवाल भी मेरा है, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, ये पूरा मामला जो है, इसमें तो ना कोई चश्मदीद गवाह है, और पूरा जो मामला है वो सर्कमस्टेंशियल सबूतों पे आधारित है। और सीबीआई के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस उनको कनेक्ट करने। जब कोई हत्या या आत्महत्या का मामला सर्कमस्टेंशियल पर सबूत पे आधारित रहता है, तो पहला फंडामेंटल क्वेश्चन यही आता है कि क्या मोटिव है, क्या हेतु है, क्या मारने के, हत्या करने का क्या हेतु है? अगर सुशांत ने आत्महत्या की तो क्यों आत्महत्या की, क्या वजह थी? इसे सीबीआई को पहले ढूंढना है। जब तक सर्कमस्टेंशियल सबूत पे मोटिव नहीं क्लियर मिलता है, तब तक केस आगे नहीं बढ़ती है। और इसलिए सीबीआई चुपचाप बैठी है, क्योंकि एनसीबी ने एक ड्रग के एंगल में घुस गई है। जो सुशांत का परिवार का जो दावा है कि जांच भटक गई है, कुछ रास्ते पे नहीं आ रही है, सीबीआई कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं दे रही है, स्टेटस रिपोर्ट नहीं है, ये सारी बातें गलत है। देखिए, सीबीआई हमारे देश की एक प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अगर आपका मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं, अभी सीबीआई पर विश्वास नहीं, तो क्या आप इंटरपोल की मांग करोगे? नहीं। हमारा देश के संविधान के हिसाब से सीबीआई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करे, हमें कुछ वक्त देना चाहिए। अच्छा, सीबीआई ने कुछ लोगों को बुलाया था 14 जून को, सुशांत का जब डेड बॉडी मिली, उसके बाद जो भी फ्लैट में मौजूद थे, उन तमाम लोगों को सीबीआई ने इंट्रोगेट किया है। सवाल यह पैदा होगा कि इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि सुशांत के परिवार ने यह बोला कि अब तक इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, कस्टोडियल इंट्रोगेशन क्यों नहीं किया। देखिए, ऐसे मामले में अगर आप अरेस्ट जल्दी कर जाते हैं, तो अगर सबूत नहीं है, होमवर्क नहीं है, तो 90 डेज के अंदर चार्जशीट दर्ज करना पड़ता है। और इसलिए सीबीआई ने एनसीबी को कहा होगा कि भाई आप ड्रग का एंगल पूरा करो, हमें दिखाओ कि क्या ड्रग का एंगल निकल के आता है। जो रिया पहले कहती थी मैं ड्रग्स लेती नहीं थी, उन्होंने पब्लिक इंटरव्यू दिया था, रिया ने कहा कि सिर्फ सुशांत लेता था। फिर एनसीबी के सामने यह भी स्पष्ट हो गया कि रिया ड्रग लेती थी, सुशांत को ड्रग देती थी। अगर सुशांत डिप्रेशन में था, तो उसे क्या मालूमात नहीं थी कि ड्रग कितना देना बेकार, शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। और इसीलिए ये कई ऐसे सवाल है जिससे सीबीआई आज गुजर रही है। मुझे जहां तक लगता है कि थोड़ा वक्त सीबीआई को भी देना चाहिए, ताकि हम किसी को डिस्करेज, डिमोरलाइज नहीं करना, और इस प्रकार पब्लिक प्रेस स्टेटमेंट देके, प्रेस इंटरव्यू लेके हम जांच एजेंसी को दबाव नहीं डालना चाहिए, ताकि जांच एजेंसी किसी इनोसेंट को लोग भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल को लेकर प्रियदर्शनी सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। एक्टर है, मेरे साथ जुड़ी हुई है। प्रियदर्शनी जी, उज्ज्वल निकम जी की बातों से आप सहमत है, और आपको क्या लगता है, क्या जांच भटक गई है या जांच सुशांत को इंसाफ देने की दिशा में हो रही है? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात, मैं उज्ज्वल जी की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी, बहुत ही सीनियर वकील हैं, लेकिन इनकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि दाल में कुछ काला है। मुझे तो शुरू से ही लग रहा है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। जब आप क्राइम सीन को, जहां पे क्राइम हुआ है, उसको जॉगर्स पार्क बना देंगे, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या एविडेंस बचेंगे? जब आपको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, मैं ये बिल्कुल बोल रही हूँ कि सीबीआई बहुत बड़ी एजेंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआत थी, जो जैसे बाकी सारे केसेस में इस देश में हुई है, कि शुरुआत जो लोकल पुलिस ने ही की है, वही खराब कर दी गई है, सारे सबूत मिटा दिए गए। तो सीबीआई भी आके कितने सबूत निकालेगी, कितनी चीजें करेगी? फॉरेंसिक की सारी चीजें मिटा दी गई है, कातिल पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं। सबसे पहला सवाल तो हमें ये पूछना चाहिए कि इतने बड़े वकील माने शिंदे साहब का
रिया पैसा कैसे दे रही है। एक 18 लाख रुपए साल का कमाने वाली एक्ट्रेस कैसे मानिश शिंदे सर का इतना बड़ा उनका अमाउंट दे रही है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चनिंग कोई किसी से नहीं कर रहा है, इसका ठीक है, कोई जवाब पारुल नहीं खेड़ा है। के बाद ठीक है, चलता हूँ। हाँ, पारुल खेड़ा के बाद प्रियदर्शनी इसका जवाब होगा। प्रियदर्शनी और पारुल खेड़ा आमने सामने। पारुल जवाब दीजिए। ये सबसे पहले मैंने ट्विटर पे लिखा था कि झटके में वकील मिल जाता है, कैसे कौन दिलवाता है? दीपक जी, इतना हाई प्रोफाइल केस है, इसमें तो मिलना मतलब आपको क्या पता वो क्या फीस दे रही है नहीं दे रही है, या वो उनके रिलेशनशिप आपको क्या लगता है कि मानिश शिंदे आप कैसी बातें कर रही हैं, हवा में कैसी बातें मैंने कर आपको रही हैं? इंटरप्ट किया मैडम। आपको क्या लगता है कि फीस ऐसी जा रही है, वो फ्री में काम कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम है कि कॉफी? मैडम आप सुनिए, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तक आई। मैडम आप सुनिए प्लीज, मेरी बातें शांतिपूर्वक सुनिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी बोलने का। सबसे बड़ी बात कि उनकी खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि रिया ने उनको कांटेक्ट किया है। इतने बड़े वकील मैडम, इतने बड़े जो इस प्रोफाइल के वकील होते हैं, वो इस तरीके से जाके बोलते नहीं कि हमें केस दे दो, हमें केस दे दो। जैसे बाहर बहुत सारे वकील घूमते रहते हैं, दे आर वेरी हाई लेवल वकील, उनके पास अप्रोच किया जाता है, वो केस को स्टडी करते हैं और वो चैरिटी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आप किसी प्रोफेशन में, हम एक्टर्स हैं, हम अपने काम के पैसे लेते हैं, इसी तरीके से वो वकील है, उसके वो पैसे लेते हैं। एंड व्हाई विल ही गिव अ रिबेट, एनी काइंड ऑफ अ रिबेट टू रिया? किस लिए वो रिबेट देंगे रिया को, आप बताइए। कैन आई पुट माय पॉइंट अक्रॉस? सिंह हाँ, पारुल जी बोलिए। पहली बात तो आपने बोल दिया कि रिया ने अप्रोच किया, तो बिल्कुल अप्रोच किया होगा। वो इतने हाई प्रोफाइल लॉयर, तो आपको क्या लगता है वो सड़क से किसी इतने बड़े केस के लिए सड़क से किसी लॉयर को उठा लाएंगी? आपने उनकी क्या बैंक स्टेटमेंट देखी है कि किस तरीके से उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं? या उनका अभी मैंने आपको बोलने दिया, लेट मी स्पीक नाउ। एक मिनट मुझे बोलने दिया साहब, मैंने आपकी बात में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया था। लेट मी स्पीक नाउ। प्रियदर्शनी उनको खत्म करने दीजिए। इसका जवाब दीजिए, आप घुमाइए मत, इसका साफ जवाब दीजिए आप। ये पैसा कहां से आया है? 18 लाख की ऑफिशियल स्टेटमेंट निकली है, आप अपना होमवर्क करके कौन सी 18 लाख की ऑफिशियल स्टेटमेंट निकली है मैडम? उन पहले रिया का ये आरोप हुआ कि एक सेकंड ये बोलने नहीं दे रही है, आपने बोला था। बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट निकली है कि मैं तो, और इनफैक्ट आप इंटरव्यू देख सकती हैं रिया चक्रवर्ती का, जिसमें वो बोल रही है हाय मैं तो 17,000 रुपए कैसे दूंगी अपनी ईएमआई। जो लड़की ये बोल रही है कि मैं 17,000 रुपए अपने घर की ईएमआई का नहीं दे सकती हूँ, आपको क्यों लगता है कि वो इतने बड़े देश के नामी वकील की फीस कैसे दे देंगी? आपने बोला था कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगी और आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया। मैंने गलत बोलेंगी तो आप मुझे बोलने दीजिए, मैं भी आपको बोल सकती हूँ। आई डोंट एग्री विद योर पॉइंट, बट मैंने आपको बोलने दिया, मुझे बोलने दीजिए। आपकी गलत बातें नहीं सुनूंगी तो मैं आपकी क्यों सुनूंगी? मैंने आपकी बात सुनी ना, तो आप नहीं, प्रियदर्शनी पारुल को सुन लीजिए। प्रियदर्शनी पारुल को सुन लीजिए। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं पारुल को अपना बात खत्म करने का मौका देता हूँ, फिर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर जाऊंगा। बिल्कुल पारुल, जैसे आपको राइट टू स्पीच है, मेरे पास भी है, वो मेरी बात सुनिए। पहले उनके पिताजी ने आरोप लगा दिया कि उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ पैसा खाली लेकिन आप बोलने दीजिए, मैं क्यों बात कर रहा हूं? पहले मैं आपको कुछ कह रही हूं क्या? आप सही टाइम वैसे भी करना है, यू आर वेस्टिंग हिज टाइम एंड एवरीबॉडीज टाइम। प्लीज मैम, आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम, सॉरी प्लीज आप सबका टाइम वेस्ट करिए, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। एक मिनट दोनों को रोकूंगा। हमारी खबर, न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीबीआई अब दिशा सालियान का केस खोलने जा रही है। न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर, हमने जस्टिस फॉर दिशा सालियान की मुहिम चलाई थी और अब दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी या हत्या इससे जुड़ी हुई है। दिशा सालियान, कई सवाल उठे थे, उनका बॉयफ्रेंड क्यों गायब है, उनके साथ रहने वाले क्यों गायब है, बॉयफ्रेंड नहीं उनका फियांसे क्यों गायब है, जिसके साथ वो शादी करने वाली थी, रोहित राज नाम का वो व्यक्ति कहाँ गायब है, जिसके साथ दिशा शादी करने वाली थी, उनके पार्टी में मौजूद दोस्त कहाँ गायब है। जब ये सारे सवाल उठाए थे, एक चश्मदीद का बयान दिखाया था जिसको सीबीआई को आपने सौंपा था। उसके बाद सीबीआई जांच के दूसरे दौर में दिशा सालियान का केस खोला जाएगा। संदीप सिंह से फिर पूछताछ होगी। ये वही दोस्त है जो रहस्यमय ढंग से वहां पर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि केशव नीरज को भी दिल्ली बुलाया जाएगा। केशव और नीरज वो हाउस स्टाफ है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में उस वक्त मौजूद थे जब उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई या उनकी हत्या हुई। सीधे चलता हूं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, क्या खबर है? दिशा सालियान को लेकर न्यूज नेशन की मुहिम आखिरकार रंग लाई है।
हाँ देखिए, जिस तरह से दिखाया गया था और पूरी तरह से ये बताया गया था कि कहीं ना कहीं कुछ फिशी है और सीधा रिश्ता दिशा सालियान की हत्या का सुशांत की हत्या के साथ जुड़ता है। इस पूरे मसले में, सुशांत के साथ जो हादसा हुआ उस पूरे मसले में दिशा सालियान एक बहुत अहम कड़ी हो सकती है। इसको लगातार न्यूज नेशन ने दिखाया। उसी के बाद जो अब सेकंड वेव ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये माना जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि वो उस दिशा सालियान की चाबी को अब खोलना चाहती है, तिलिस्म को खोलना चाहती है, लिहाजा उसकी तरफ जांच होगी। और इसके साथ साथ एक टीम जो मुंबई पहुंचेगी वो दिशा सालियान के मसले को भी पूरी तरह देखकर उसमें पूरा जो केस है उसको पूरा तहकीकात करके उसमें आगे की तरफ बढ़ेगी। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि संदीप सिंह से इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है। तो ये तमाम चीजें जो है एक बड़ा दिशा सालियान केस की तरफ एक बड़ा कहें कि कदम हो सकता है सीबीआई का, कि वो किस तरह से इस केस को सुशांत वाले मामले से छूटती है। और वो देख रही है कि कहीं इसके तार, जो कि लगातार चश्मदीदों ने और न्यूज नेशन पर आकर बताया और तमाम लोगों ने बताया कि इसका कहीं ना कहीं वो रिश्ता उससे जुड़ता है या नहीं, ये सीबीआई की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का बेस होगा। और सीबीआई को इस बात के लिए काफी एक तरह से कहें कि तमाम न्यूज चैनल जो हम लोगों ने दिखाया उस सब का काफी बड़ा, हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पर काफी बड़ा असर रहा है, क्योंकि इस केस को अब इसी तरह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता जुड़ता है। एक सवाल और, दिशा सालियान के इंसाफ के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन ने पुख्ता सबूतों के साथ आवाज उठाई थी। ऐसे में दिशा सालियान के केस की जांच के लिए मुंबई, माफ कीजिएगा, सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी, या जिस तरह से केशव और नीरज को दिल्ली बुलाया जा रहा है उसी तरह से दिशा सालियान के केस से जुड़े लोगों को भी दिल्ली बुलाया जाएगा? क्या होगा? सीबीआई 2 टीम बनाकर जांच करेगी, 3 टीम बनाकर जांच करेगी? क्या इसका कुछ जानकारी हमें मिल पाई है, आपको मिल पाई है? देखिए अभी पूरी तरह से कि जांच की दिशा क्या रखेंगी, दिशा क्या हो सकती है उसको लेकर नहीं, लेकिन पहले उनको पूरा का पूरा वो टीम जरूर स्टडी करना होगा। आपको याद होगा दीपक जी, सुशांत के मामले में कई बार स्पॉट पर गई सीबीआई, कई बार उनको लेकर गई, कई बार चश्मदीदों को ले जाकर इन लोगों को बाकायदा वहां कई घंटे के राउंड्स की पूछताछ और बार बार उस घटना स्थल पर जाकर उसको देखा गया। तो उसी तरह की हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे ये जांच शुरू होती है, दिशा सालियान के केस को जैसे ही अपने हाथ में लेती है या उसकी जांच शुरू करती है, तो वो पहले मुंबई में जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट करेगी और वहां जाएगी। जी, उसके बाद धीरेन्द्र 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, मैं फिर आऊंगा इस खबर पे, लेकिन धीरेन्द्र और मैं आपको दिखाऊंगा कि न्यूज नेशन ने आपको दिशा सालियान के केस के उस चश्मदीद को दिखाया था जो दिशा के घर हुई पार्टी में मौजूद था। वो दिशा को जानता नहीं था, अपने एक दोस्त के साथ पहुंचा था जो दिशा को जानता था। उसने कई बड़े सवाल उठाए थे, अहम सवाल उठाए थे, और यहां तक कहा था कि दिशा की हत्या करके उसको फेंका गया, क्योंकि वो अपने घर की बालकनी से 20 फीट दूर बाउंड्री के बाहर मिली थी और जहां का सीमेंट भी टूटा हुआ था। इतने तमाम सवालों को आखिरकार मुंबई पुलिस ने क्यों नजरअंदाज किया? सुनिए क्या कहा था चश्मदीद ने। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, उसको बिल्डिंग से फेंका है। कसम से बोलूं, दिशा के हत्यारों को जीने का अधिकार इस देश के कानून में नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। दिशा सालियान के केस का सच भी सामने आना चाहिए। क्यों गायब है उसके दोस्त? क्यों जब उसके दोस्तों के पास न्यूज नेशन पहुंचा तो मुंबई पुलिस उनकी रक्षा के लिए आ गया? कई सारे सवाल उठते हैं। दिशा सालियान के केस की कातिल भी मुंबई पुलिस है। दिशा सालियान के जांच को क्यों बंद कर दिया गया था विक्रम सिंह जी? क्यों कह दिया गया ये आत्महत्या है? इतने सारे सवाल उठने के बावजूद बताइए। दीपक जी मुझे एक चीज बताइए, दिशा सालियान के घर वालों ने, उन्होंने भी मान लिया था कि ये सुसाइड है। उनके घर वाले इतने परेशान हो गए थे कि भाई मैं हमारी लड़की को दिशा सालियान के घर वालों की बात आपने मान ली, सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों की बात नहीं मानी। तो ये एक चीज मुझे बताइए विक्रम सिंह जी, क्या पुलिस घर वालों की बात मानकर इन्वेस्टिगेशन बंद कर देती है? कहां लिखा देश के संविधान में? कहां लिखा आईपीसी ने? कहां लिखा सीआरपीसी ने हमारे बेटी की जांच मत करो, भले से उसकी हत्या हुई है? ये जवाब देंगे आप? नहीं, आप
इस जवाब पे तो आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, आप मुझे ये बताओ कि वो सुसाइड, आप मुझे नहीं सुसाइड, अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि वो था ही सुसाइड, दिशा सालियान ने सुसाइड किया था, उसको आप उसमें बदल रहे हो, आप उसको मर्डर में बदल रहे हो। भगवान विष्णु ने आपको सपने में आके बताया क्या? किसी भगवान ने आपको सपने में बताया दिशा सालियान ने सुसाइड किया था? भरोसा नहीं किया। अरे आपको कैसे पता? आप तो गुड़गांव में बैठे हुए हैं, आप गए थे उसके घर पे, आप जानते हैं दिशा सालियान को, कुछ भी टीवी पे बोल देना। नहीं तो हम पुलिस पे भरोसा नहीं तो कोई एविडेंस ऐसा लाओ ना जो बताए कि हाँ ये मर्डर हुआ था, कोई एविडेंस लाओ। हमने तो चश्मदीद दिखा दिया, मुंबई पुलिस केस खोल देती। हमने तो चश्मदीद दिखा दिया, मुंबई पुलिस केस खोल देती। मुंबई पुलिस केस खोल सकती थी ना, मुंबई पुलिस केस खोल सकती थी ना, क्यों नहीं खोला बताइए? चश्मदीद दिखने के बाद मुंबई पुलिस ने केस क्यों नहीं खोला? जवाब दीजिए विक्रम सिंह जी। और आपको कौन से भगवान ने सपने में आके बताया कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी गुड़गांव में बैठे बैठे? सुशांत सिंह, देखिए मुझे एक चीज बताइए, आप पुलिस के ऊपर अब सीबीआई इतने दिन से लग रही है, सीबीआई ने क्या बताया भाई? सीबीआई ने क्या बताया अभी तक? जैसे मुंबई पुलिस के ऊपर उस टाइम सवाल उठाए जा रहे थे, पूछा जा रहा था, इतना टाइम लग गया, इतना समय लग गया। अब सीबीआई को भी अभी कितना टाइम हो गया, तो सीबीआई ने क्या बता दिया? ठीक है हर्षिता कश्यप जी, मैं सीधे आपके पास आता हूँ। आपको इनकी बातों में दम लग रहा है। शहजाद भाई 1 मिनट के लिए आ रहा हूँ। ममता काले जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। विक्रम सिंह जी को किसने सपने में आकर बताया कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की? महाराष्ट्र सरकार को किसने सपने में आके बताया कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की? और क्या देश का कानून ये कहता है कि माँ बाप कहे मेरी बेटी चली गई, जांच मत करो, तो पुलिस जांच बंद कर देगी? ऐसा किस कानून में लिखा है? बोलिए हर्षिता जी। दीपक जी, मैं यहाँ एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे हूँ और आप सारे इंटेलिजेंट लोगों के सामने, तो मैं जो भी कहूँगी वो फैक्ट्स बात करूँगी, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करूँगी। ये हम सभी को पता है कि चाहे वो सुशांत का जो ये सो कॉल वी कैन नॉट से मर्डर, बट ये जो डेथ मिस्ट्री है, इसके बारे में ना उनके सिर्फ फैमिली मेंबर्स बट उनके सारे फैंस, पूरा नेशन जानना चाहता था कि क्या हुआ। जैसे कि हाँ न्यूज में आया, जैसे कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे सभी को लगा कि ये एक सुसाइड है और लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, हम सब ने मान लिया हो सकता है डिप्रेशन में होंगे। उससे कुछ दिन पहले ही, आई थिंक आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डे, बट कुछ दिन पहले ही उनके एक्स मैनेजर का डेथ होता है, वो भी सुसाइड लगता है। तो हम सब थोड़े से मतलब ऐसा लग रहा था इज इट अ कॉस्मिक रिलेशन या क्या कनेक्शन है, तो वो थी। उसके बाद धीरे धीरे जब इतना पूरा नेशन एक फ्लो में आया कि इस चीज का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद सारी की परतें खुलती गई, फिर ड्रग का एंगल आया, फिर ऑल ऑफ सडन उनकी फैमिली ने प्रॉपर एफआईआर किया और फिर हमें लगा ओ माय गॉड, अब ये जो है ये रिया चक्रवर्ती पे आया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। अब बात ये है कि सुशांत कोई आम इंसान तो नहीं थे, ही वाज अ सेलिब्रिटी। उनका मर्डर हो जाता है या उनकी डेथ होती है या उनकी फैमिली को लगता है, मैं मर्डर नहीं कहूंगी, जो भी था, जो भी मिस्ट्री थी, हो जाता है, तो एक तकलीफ दिल को आती है कि जब ऐसे सेलिब्रिटीज को इतना वक्त लग जाता है तो आम जनता उन्हें इंसाफ के लिए ना जाने कितना वक्त गुजारना पड़ेगा। बहुत बड़ा सवाल उठाया हर्षिता, और इसी सवाल को लेके मैं शहजाद भाई के पास जाता हूं। शहजाद भाई, आपको डाउटफुल लगता है मुंबई सरकार का बिहेवियर? आपको डाउटफुल लगता है मुंबई पुलिस का कंडक्ट दोनों केसों में? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ दीपक जी, हम इस वक्त एक पैंडेमिक के थ्रू गुजर रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19, और कोविड-19 में हमारी महाराष्ट्र की पुलिस ने बहुत बहादुरी से काम दिखाया है, अपनी जान पे खेला है। हमारे कितने पुलिस वाले शहीद हो गए इस पैंडेमिक के वजह से। तो मैं किसी एजेंसी पे उंगली नहीं उठाना चाहूँगा कि हर एजेंसी अपना काम कर रही है, हम उन पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। लेकिन मैं उज्ज्वल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उज्ज्वल जी, आप एक लॉयर है, आप लॉ को हमसे और जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबसे अच्छा आप जानते हैं। अमूमन हाँ, उज्ज्वल जी नहीं है ना, आप तो सवाल उठा सकते हैं, हम जवाब लेंगे। बता सकता है कि अमूमन ऐसे केसेस, हाँ, तो आप, मैं उज्ज्वल जी से ये जानना चाहूंगा कि अमूमन सीबीआई ऐसे केसेस में कितना टाइम लगाती है? हम कब तक इंतजार करते रहे? भारत का कानून ये कहता है कि किसी भी जांच एजेंसी के लिए
केस को खोलने में या केस को रीओपन करने में, केस के बारे में स्टेटमेंट देने में या एक चार्जशीट बनाने में अनलिमिटेड टाइम है, अनटिल एंड अनलेस वो किसी एक्यूज को अरेस्ट ना कर ले। अगर अरेस्ट हो जाता है तो 90 दिन की चार्जशीट लगती है। अभी ये केस ओपन एंडेड है, इसलिए सीबीआई कोई भी वक्त ले सकती है। 100 दिन में भी डिसीजन हुए हैं, 200 दिन में भी हुए हैं, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसको पुलिस ने कई सालों बाद सॉल्व भी किया है। लेकिन विक्रम सिंह जी, आपने बताया नहीं, आपको किसने आके बताया था गुड़गांव के घर पे कि दिशा सालियान ने आत्महत्या कर ली? अनिल देशमुख ने फोन किया था, दिशा सालियान के मंगेतर ने फोन किया था, मुंबई पुलिस के पीआई ने फोन किया था। नहीं दीपक जी, पुलिस पर भरोसा नहीं, पुलिस पर भरोसा नहीं करेंगे। अरे भाई, जांच पुलिस करती है, कोई भी चीज को पुलिस देखेगी या आम आदमी की बात मानेंगे हम? पुलिस अगर कहेगी पुलिस पर भरोसा नहीं करें, पुलिस जो बताएगी उस पर भरोसा करना छोड़ दें। अगर पुलिस ने कहा, उनके घर वालों ने मान लिया, और किसी के पास कोई एविडेंस है तो बता दे आकर के। तो बता दिया ना, तो खोला क्यों नहीं केस? एविडेंस है तो अरे मैंने तो बता दिया विक्रम सिंह जी, एविडेंस बता दिया, टेलीविजन पर बताया, मुंबई पुलिस से अपील की, केस खोल दीजिए, क्यों नहीं खोला? नहीं, अगर देखो तो बताने, नहीं किसने बताया? अरे मैंने टीवी पे चिल्ला के 24 घंटे बोला कि मुंबई पुलिस दिशा सालियान का केस खोल दीजिए, ये चश्मदीद है, इसके सबूत हम देने को राजी है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर के घर हमारा रिपोर्टर खड़ा रहा, मुंबई पुलिस के जो मुखिया है अनिल देशमुख, उनके घर हमारा रिपोर्टर खड़ा रहा, किसी ने टेप नहीं लिया। क्यों झूठ बोल रहे हैं विक्रम सिंह जी? मेरे पास सबूत है, मैं टेलीविजन पर दिखा सकता हूँ ये सबूत। कितने घंटे अनिल देशमुख के साथ टेप लेकर वो आदमी खड़ा रहा है, मेरा सहयोगी विकास श्रीवास्तव। रिपोर्टर सीबीआई के पास भी तो गए थे, लिया उन्होंने, लिया और केस खोला है, आपकी क्या मुंबई पुलिस सोती रहेगी? जवाब दीजिए, आपकी मुंबई पुलिस सोती रहेगी? अरे भाई सीबीआई के पास गए ना आपके रिपोर्टर, तो सीबीआई के पास, तो सीबीआई ने भरोसा नहीं किया आपके रिपोर्टर पे, तो सीबीआई ने भरोसा नहीं किया। अरे सीबीआई ने भरोसा किया तभी तो केस खोला है मेरे भाई विक्रम सिंह जी। क्यों? अरे क्यों? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो के फारसी क्या? मुझे लग रहा है आपकी अक्ल से दुश्मनी है, आपको समझ नहीं पड़ रहा। सीबीआई ने दिशा सालियान के केस को खोल दिया है। नहीं, आप बोल रहे मेरे रिपोर्टर का भरोसा नहीं किया? मेरे रिपोर्टर का भरोसा किया है तभी दिशा सालियान का केस खोला है। ममता काली जी आइए, कितने कुतर्क देंगे ये जी? तो ठीक है दीपक जी, धन्यवाद। देखिए, जहां तक पहले तो मुंबई पुलिस क्यों सो रही थी, बताइए ना विक्रम सिंह जी? मुंबई पुलिस क्यों सो रही थी? मुंबई पुलिस क्यों सो रही थी? क्यों हमसे टेप नहीं लिए अनिल देशमुख ने और मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने? जवाब दीजिए भाई। यही बात आप सुशांत सिंह की जांच के कुछ भी बोले जा रहे हैं, यही बात आप कोई लॉजिकल जवाब दे दीजिए करिए विक्रम सिंह जी। देखिए, ममता काली जी, दीपक जी, अभी सीबीआई ने क्या कर दिया मुझे ये बताओ? ममता काली जी के जवाब के बाद देखिए, इनके पास सच्चाई बोलने के लिए है नहीं, पुख्ता चीजें, तभी आप लोग सवाल उठा रहे थे। इनके पास पुख्ता चीजें बोलने को है नहीं, तथ्य है नहीं, फैक्ट्स है नहीं, तो ये क्या बोलेंगे? ये इधर की बात उधर ही करेंगे, अर्थ का अनर्थ ये करेंगे। ये अब आप पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए बैठ गए हैं कि आपके रिपोर्टर की बात तो सुनी नहीं, मुंबई पुलिस ने नहीं सुनी रिपोर्टर की बात, आपके रिपोर्टर की बात सीबीआई ने सुनी, सीबीआई ने देखा तो वो केस रीओपन हुआ है। आपकी इनकी पुलिस ने, महाराष्ट्र की, मुंबई की पुलिस ने तो क्या काम किया? जब बिहार की पुलिस वहां पर आई और उन्होंने बोला कि हमें दिशा सालियान का केस की फाइल्स दे दो, तो कहते हमसे डिलीट हो गई। ये बात मैंने तो कभी नहीं सुनी भाई इतिहास के अंदर कि कोई पुलिस वाले बोल रहे हो कि हमने फाइल्स डिलीट कर दी। एक मिस्टीरियस डेथ हो गई, एक जवान लड़की की डेथ हो गई, 14 फ्लोर से गिर करके डेथ हो गई, मतलब संदिग्ध मौत है, और मुंबई की पुलिस कहती है कि हमने डिलीट कर दिया। चलो आपने डिलीट कर दिया, हार्ड कॉपी तो रखी होगी। पुलिस का काम हमें भी आता है, हमारे परिवार के लोग भी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस एक जगह नहीं रखती है, कई कॉपीज, कई हार्ड कॉपीज रखती है। दूसरी बात, जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सवाल है दीपक जी, आज सीबीआई को अपनी फाइंडिंग्स खोजी हैं जो आपस में मिलती हैं, और उसमें भी वही बातें हैं जो हिंदुस्तान की जनता, आप हम सब लोग तमाम डे वन से बोलते आ रहे हैं। आश्चर्य की बात देखिए, इन्होंने विसेरा के सैंपल तक प्रिजर्व करके नहीं रखे हैं। विसेरा के सैंपल, मिस्टीरियस डेथ,
जिसको इन्होंने आत्महत्या करार दे दिया। इन्होंने, मुंबई की पुलिस ने सुशांत की मृत्यु को हत्या के एंगल से कभी देखा ही नहीं। उन्होंने 15 मिनट में यह निर्णय ले लिया कि यह आत्महत्या है। कैसे कर लिया इन्होंने? जैसे आप बोल रहे थे क्या भगवान ने आके इनको सपने में बोला, वैसे ही मैं बोलती हूं, क्या सुशांत सिंह राजपूत ने अपने को मारने से पहले अनिल देशमुख जी को फोन करके बताया था क्या कि सर मैं अब सुसाइड करने वाला हूं, आप आधे घंटे के बाद अनाउंस कर देना? कैसी आप लोग बात करते हैं? कूपर हॉस्पिटल पर साफ साफ एम्स ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं कि उनकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी वो शॉर्टी थी। चाहे वो विसेरा की बात आप कर लीजिए, चाहे आप ऑटोप्सी की बात कर लीजिए, टाइम ऑफ डेथ की उन्होंने बात करी है। उन्होंने बोला है कि रात में जब वहां पर ऑटोप्सी हुई है तो लाइट्स प्रॉपरली नहीं थी। किस तरफ इंगित करती है ये सारी बातें? यानी कि वहां पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना। आप कहते हैं कि उनका पेट खाली था, जबकि अगर उनके कुक की बात सुने तो वो कहेगा कि उन्होंने सुबह जूस पिया था। एक और जरूरी चीज जो इसमें बोली गई है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो विसेरा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ या जहर नहीं मिला। कम से कम इससे एक चीज साफ हो जाती है। अब अगर ये बात सच है तो इसका मतलब वो लोग जो ड्रग गैंग वाले रिया चक्रवर्ती और उसके साथी लोग जो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम ड्रग्स लाते थे और सुशांत बड़ा ही ड्रगी था, तो अब तो ये बात साफ हो गई ना कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स नहीं लेता था। क्योंकि ममता जी सवाल ये है कि उसका ड्रग टेस्ट ही नहीं हुआ है। ड्रग्स थी और ड्रग्स के चलते चलते उसका मृत्यु हो गई, तो फिर कितना झूठ बोलोगे? ठीक है, सीधे चलता हूं पूर्वा गुप्ता के पास खरगोन में। मेरी दर्शक पूर्वा गुप्ता खरगोन से जुड़ रही हैं। पूर्वा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद खरगोन में रहा हूं और मेरे वक्त के जिला हुआ करता था मेरे गांव का, इसलिए खरगोन के साथ मेरी फॉन्ड मेमोरीज है। पूर्वा, आपसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगी अब दिशा सालियान केस के खुलने के बाद और न्यूज नेशन के खुलासे के बाद? जी दीपक, आपका नाम तो हम बचपन से ही सुन रहे हैं और आप खरगोन जिले के सेंधवा से बिलोंग करते हैं। और अभी जो सुशांत केस चल रहा है, अभी 106 से 107 दिन हो गए हैं, फिर भी अभी तक कोई भी नतीजा हमारी देश की जनता के सामने अब तक नहीं आया है। पहले केस रहा और अभी सीबीआई के पास भी केस रहा, फिर भी अभी अगर हम नतीजा देखते हैं तो कुछ भी अभी हमारे सामने या जनता के सामने या भारत के सामने अभी कोई भी डिसीजन जो है या हत्या हुई है या आत्महत्या, ये अब तक अभी भी गुत्थी जो है सुलझी नहीं है। और अगर हम देखा जाए तो जब कंगना ने बोला इस पर, और कंगना को जो शिवसेना है उन्होंने उनके घर को तोड़ करी, और अभी देखा जाए तो कंगना जो है मुंबई में भी रह नहीं सकती है, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है। तो जनता भी यही चाहती है कि जो इतना बड़ा जो केस है उसका जो रिजल्ट है, नतीजा है, ये गुत्थी जल्द से जल्द सुलझना चाहिए। पूर्वा, आप जैसे इंतजार कर रही है वैसे पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इन दोनों केसेस की मिस्ट्री सुलझे। सीबीआई एक कदम आगे बढ़ी है, उम्मीद करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। और सीधे महिमा, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या आप आशावान हैं कि मर्डर मिस्ट्री खुलेगी? और मुंबई पुलिस के रोल के बारे में आपको नहीं लगता कि उनका रोल हमेशा सवालों में रहा है? दीपक जी, आज मैं सच बोलूंगी तो शायद यहाँ पर बहुत लोगों को कड़वा लगे। नहीं, आप सच बोलिए, जरूर बोलिए, इंसान को सच ही बोलना चाहिए। तो आप मेरी ऑडियो डाउन मत कीजिएगा, आपसे गुजारिश है मेरी। सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार का बेटा था, हमारे बॉलीवुड परिवार का हिस्सा था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और ये सब इस चीज का सबको बहुत ज्यादा दुख है। और जिस वर्ल्ड में मोदी सरकार ने एक रिस्पेक्ट बनाई है, जो दर्जा दिया है, आज हम उसकी रिस्पेक्ट को कहाँ खो रहे हैं? क्यों उसको इज्जत में मिला रहे हैं? आज कोई भी उठकर हमारे पीएम को चोर बोलता है, कोई सीएम को तू करके बोलता है, कोई हमारी देश की बेटी को हरामखोर बोलता है। ये क्या चल रहा है? और अगर ये सुशांत सिंह का मर्डर है या ये सुसाइड है, इस पे मतलब ये क्या तर्क दिए जा रहे हैं? मेरे को तो हंसी आती है एम्स के डॉक्टर पे जो ये बोलते हैं कि पिक्चर के एविडेंस पे कि ये 200% हत्या की गई है। सुशांत सिंह जी के केस पे जो विक्रम सिंह जो उनके लॉयर हैं, उन्होंने ये बोला कि ये 200% हत्या है। वो एम्स के डॉक्टर हैं या आगरा के पागल खाने के डॉक्टर हैं जो आज ये बात कर रहे हैं? आप किसी पिक्चर के एविडेंस पे ये नहीं बोल सकते कि इसकी हत्या की गई है। आज आप कोई दाल खाते हैं, उसको देखकर आप ये बोल देंगे कि इसके अंदर नमक कम है या ज्यादा है? आज मैं आपको बोल दूं, आप 20 साल आने वाले 20 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो क्या आप मान जाएंगे इस बात को? बताइए, किसी की फोटो एविडेंस पे ये बोलना कि उसकी हत्या की गई है, ये सरासर गलत है। और आज जो बॉम्बे, लेकिन ब्रेक के लिए मुझे रुकना है महिमा जी, मजबूरी है, ब्रेक के लिए रुकना है, फिर मौका दूंगा। आप भी अपने थोड़े थॉट्स को रिकलेक्ट करिए, क्लैरिटी रखिए थॉट्स में। ब्रेक के बाद आऊंगा, कुछ दर्शक भी जुड़ेंगे, लेकिन बड़ा सवाल
सवाल, कंगना के बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा, कितनी फटकार लगाई संजय राउत को, देखेंगे ब्रेक के बाद और उसी पर करेंगे आगे बहस। तो इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज नेशन की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है और दिशा सालियान के केस की अब जांच सीबीआई करेगी। हम लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बता रहे थे, एक चश्मदीद के हवाले से बता रहे थे कि दिशा सालियान का केस सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा हुआ है और सीबीआई ने इस थ्योरी को माना है। उन्होंने चश्मदीद के उस बयान को भी आधार बनाया है जिसको आपके अपने प्रिय और पसंदीदा चैनल न्यूज नेशन ने लगातार दिखाया था। एक दिन, पूरे दिन 12 घंटे से ज्यादा हमने इस बयान को दिखाया था, उसका लगातार फॉलो किया था। हम टेप लेकर मुंबई पुलिस के पास भी गए थे, सीबीआई के पास भी गए थे। मुंबई पुलिस ने उन टेप को लेने से इनकार कर दिया था जबकि सीबीआई ने ले लिया था। यहाँ पर भी मुंबई पुलिस के व्यवहार पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी है कि उसके फियांसे, जो उसके मंगेतर थे, जो शादी करने वाले थे, वो कहाँ फरार है, उसके बाकी दोस्त कहाँ फरार है, ये तमाम लोग क्यों गायब है। 14वीं मंजिल से अगर दिशा सालियान कूदी और कूदने के बाद 20 फीट दूर गिरती है तो ये क्या सवाल नहीं खड़ा करता। ठीक इसी जगह गिरी थी दिशा सालियान, देख लीजिए उसकी कमरे की जो बालकनी है 14वीं फ्लोर की, उससे लगभग 20 फीट दूर रीजेंस गैलेक्सी अपार्टमेंट मलाड में ये पड़ता है, मलाड के कुपनगर में ये पड़ता है। और डॉक्टर मोहन झा मुंबई से मेरे साथ मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनकी बात सुनवाता हूं, फिर आपको सुनाऊंगा चश्मदीद ने क्या कहा था। डॉक्टर मोहन झा, आपको नहीं लगता कि मुंबई पुलिस को फेयरली डील करना चाहिए था दिशा सालियान का केस? जी नमस्कार, बिल्कुल लग रहा है मुझे। और चाहे वो दिशा सालियान की केस हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे अभी ये ड्रग मामला चल रहा है, अभी हर एक केस में कहीं न कहीं सरकार का जो भूमिका है वो वहां पर दिख रहा है कि सरकार किसी न किसी की पक्ष ले रही है। हम एक साधारण जनता मुंबई में रहते हैं। अब मेरा एक ही सवाल है कि जब मैं किसी बात को लेकर सरकार के पास जाऊं और उनको बताऊं कि मुझे इस चीज में शक है, तो सरकार मुझे खुश करनी चाहिए कि मुझे हर एक पहलू बताना चाहिए, ना कि मेरा घर तोड़ देना चाहिए, मुझे दबाव देना चाहिए। तो जनता फिर कैसे विश्वास करेगी अपने सरकार के ऊपर? ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली, वैलिड पॉइंट उठाया डॉक्टर मोहन झा। अगर किसी बात पर संदेह है तो जनता के उस संदेह को दूर करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन विक्रम सिंह जी थोड़ी ना समझेंगे, वो तो पार्टी को डिफेंड करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, न्यूज नेशन ने आपको दिशा सालियान के केस में चश्मदीद के बयान के आधार पर क्या क्या दिखाया था, जो दिशा के घर हुई पार्टी के अंदर मौजूद था। सुनिए ये खुलासा हैरान कर देने वाला। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, उसको बिल्डिंग से फेंका है। आप जो भी ये जानकारी दे रहे हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और मतलब ये सीबीआई और इनको जो मालूम पड़ेगा ना, मैं आपको, अगर आप ये अभी रिकॉर्डिंग ये नहीं डाल रहे हो, मैं इसके सामने बोल सकता हूँ, वीडियो कैमरा के सामने। हाँ, दिशा सालियान टेरेस के ऊपर से, मतलब जो फेंकने के बाद मरी नहीं थी सर, वो ऑलरेडी बेड पे मरी हुई थी। अच्छा, बेड पे मरी हुई थी, उसको ये 4 लोगों ने उठा के झूला करते हैं ना सर, हाथ पकड़े, दो हाथ पकड़ के, 2 पैर पकड़ के, ऐसे झूला करके फेंका है उन्होंने। शर्म की बात है कि इन दावों को सुनने के बाद भी मुंबई पुलिस नहीं जागी। फारूक खैड़ा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे रिपोर्टर टेप लेकर, न्यूज नेशन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने पहले इस बयान की तस्दीक की। तस्दीक करके हमने देखा कि जो बातें वो कह रहा है, मसलन लिफ्ट किस तरफ खुलती है, घर के अंदर कैसे जाते हैं, बाहर कैसे निकलते हैं, किस तरफ लिफ्ट है, कैसे ऊपर जाते हैं, 14वीं फ्लोर का फ्लैट है, उसका दरवाजा कैसे खुलता है, उसका आधार कार्ड हमने लिया, उसकी पहचान नहीं बताई, उसको कोई सुरक्षा का खतरा ना हो जाए, इसके लिए हम इस टेप को लेकर मुंबई पुलिस के कमिश्नर के पास भी गए, हम इस टेप को लेकर गृह मंत्री के पास भी गए, हम इस टेप को लेकर सीबीआई पर गए, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस टेप को लेने से ही इनकार कर दिया। भागने लगे वो टेप को देखकर। किसको छुपाया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है दिशा सालियान केस में, आप बता दीजिए मुझे।
दीपक जी, पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने जो इतना एक्सटेंसिव कैंपेन किया है, जो आप डटे रहे दिशा सालियान केस के लिए, उसका आज नतीजा मिला है। ये केस सीबीआई को गया है। ये जो शिवसेना के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको तो खैर सपना आया ही था कि भाई वो तो सुसाइड थी। उन्होंने तो इतने कन्विक्शन के साथ कहा जैसे कि पार्टी में यही रात में थे और इन्होंने देखा उन्हें सुसाइड करते हुए, जो इतने उसे कहते। बट एक दीपक जी, एक बात ये कहना चाहूंगी, जो पहले मेरे पॉइंट में क्लियर नहीं हुई थी, बहुत इंटरप्शन था। जो रिया चक्रवर्ती के केस, जो आपने भी मेरे को पहली बारी में बोला कि उनका लॉयर सतीश मानचंद जो है, इतने हाई प्रोफाइल लॉयर है, उन्होंने कैसे रिया चक्रवर्ती का, कैसे रिया उनकी फीस जो है वो दे पा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। कुलभूषण यादव का केस जो था, जो इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ा जा रहा था, मैडम उससे कंपेयर मत करिए प्लीज। नहीं, चलिए मैडम, वो देश का मामला है मैडम, वो पाकिस्तान से भारत की लड़ाई है। चलिए, उसके लिए कितना 1 रुपए हरीश साल्वे ने किया था। राम जेठमलानी, वो इतने बड़े लॉयर है, उन्होंने फ्री में कितने केसेस लड़े हैं। आपकी कल चैनल पे राम कृष्ण जन्मभूमि का जो डिबेट चल रहा था, आप उनके लॉयर से पूछिएगा वो कितने पैसे लेते हैं। तो आप ये मत बोलिए कि कितना हाई प्रोफाइल लॉयर है। ह्यूमैनिटी नाम की भी एक, चलिए मैंने आपका तर्क मान लिया कि रिया चक्रवर्ती बहुत महान है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय विषय का शिकार हुई हैं, इसलिए सतीश मानसिंह उनका केस फ्री में लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कुछ गरीबों का भी लड़ लें, कुछ गरीबों का भी लड़ लें, कुछ गरीबों को भी न्याय दिला दें। ममता काले जी, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं जो पारुल खेरा ने दिया है? देखिए दीपक जी, मैं शॉक्ड हूं इस बात को सुनकर के। मुझे यकीन नहीं आता है कि एक लड़की अक्यूज नंबर 1 जो अभी ड्रग के मामले में अंदर है, आप उनका कुलभूषण जाधव जी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। हिंदुस्तान के एक बेटे का, नेवल ऑफिसर का, जिनको उठाया गया इलीगल तरीके से। मैम पारुल, आपको यह भी नहीं पता होगा कि कुलभूषण जाधव का केस क्या है। आपको यह भी नहीं मालूम होगा कि कुलभूषण जाधव जी का केस क्या है और क्यों हिंदुस्तान उनका उस केस को लड़ रही है। क्या बात करते हो आप लोग यहाँ पर चैनल में आकर के? प्लीज आप लोग ये फालतू की बेतुकी बातें मत किया कीजिए। नहीं पारुल जी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। आप बताइए क्या है कुलभूषण जाधव जी का केस? आप क्या बात कर रही है कि उनका केस फ्री में लड़ा जा रहा है? आपको मालूम है कितना बड़ा सैक्रिफाइस है देश के लिए? आपको मालूम है कितना मुझे पता है यहाँ पर बात हो रही है, बंद करके रखा है। आपको मालूम है कि उनको लीगल हेल्प नहीं दी जा रही है? आपको मालूम है कि कितना बड़ा इशू है हमारे देश के लिए? व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या हो कि क्या खा के आते हो आप लोग यहाँ पर चैनल में बैठ कर? दीपक जी, ये कैसे लोग हैं? क्या कोई ईमानदार बाकी है कि नहीं है? ये कुलभूषण जाधव जी को ये लड़की रिया चक्रवर्ती के साथ जो अक्यूज नंबर 1 है उसके साथ कंपेयर करके बोली जा रही है बीच में, तब से सुनने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। सुनेंगे नहीं आप बात, सुनेंगे नहीं आप बात। हाई प्रोफाइल केस के साथ लाया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल केस। आपको पता क्या है कुलभूषण जाधव के केस के बारे में? आपको क्या पता है? अच्छा आप बताओ, आप मुझे ये बताओ कि कुलभूषण जाधव जी का क्या केस है, बताओ। आपको पारुल खेरा बताओ आप। सॉरी दीपक जी, आपकी डिबेट में थोड़ी डिरेल कर रही हूँ, बट मैं पारुल खेरा से ये पूछना चाहती हूँ, बताओ कुलभूषण जाधव का क्या केस है? बताओ कौन है कुलभूषण जाधव? बताओ हिंदुस्तान की सरकार और जो लॉयर है वो उनका केस फ्री में या 1 रुपए की फीस में क्यों लड़ रहे हैं? बताओ। ऐसे में हजारों केस बता दूंगी जहां लॉयर एक बताओ ना, पूरा केस बताओ, पूरा केस बताओ। बहुत सारे केस है ऐसे, पूरा केस बताओ, पूरा केस बताओ। ट्विटर पे है, आई टैग यू इन अ ट्वीट। पूरा केस बताइए। आपको कुछ पता नहीं होता है, अनर्थ करने के लिए आप लोग चैनल में आ जाते हो। आपको कुछ पता नहीं है, बस आप लोग आ जाते हो और उसके बाद कुछ भी बात करते हो। रिया चक्रवर्ती का केस इसलिए लड़ा जा रहा है। मैडम आप होश की दवा खा के आइए पहले। आई एम सॉरी, मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पर आपने बहुत गलत कंपैरिजन कर दिया है। हिंदुस्तान के एक माँ भारती के सच्चा सपूत जो जिनको पाकिस्तानी हमारे दुश्मन मुल्क, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क, धोखे से पकड़ के उन्होंने इतने सालों से उनको जेल में बंद करके रखा है, अन्याय करके उस बेटे के साथ हो रहा है और आप यहाँ पर ज्ञान दे रही है। समझ क्या है आप लोगों का? एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जानती क्या है आप? क्या जानकारी है आपको? आपने अपना फैक्ट चेक किया? आप अपने फैक्ट चेक कीजिए, आप कीजिए। पारुल जी माफ कीजिएगा, गलत कंपैरिजन क्या है? आपने गलत कंपैरिजन क्या है पारुल जी? पारुल जी बिल्कुल गलत कंपैरिजन क्या है? शहजाद खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दिशा सालियान के केस में पहले दिन से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन पता नहीं मुंबई पुलिस को क्या लगा, सबसे पहले तो केस बंद कर दिया,
फाइल डिलीट कर दी और हर आदमी ने ये कहा जो सुशांत सिंह राजपूत के नजदीकी था कि दिशा की मौत की खबर सुनने के बाद सुशांत बहुत परेशान हो गए थे। ये उनकी बहनों ने कहा, ये उनके हाउस मैनेजर ने कहा। जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी तो ये फाइल क्यों बंद हुई? क्या आपको कन्विंस करता है ये आर्गुमेंट कि उनके माँ बाप ने बोल दिया तो पुलिस ने मान लिया? सुशांत के माँ बाप ने बोला है रिया चक्रवर्ती फर्स्ट एक्यूज्ड है, उसकी बात को नहीं माना शिवसेना ने, दिशा सालियान के माँ बाप की बात को मान लिया। आपको कन्विंस करता है शहजाद भाई? भाई देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सबसे पहले तो आपको मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत रंग लाई। एट लास्ट दिशा सालियान का केस खुला, क्योंकि इसी केस के ज़रिए हमें पता चलेगा कि हमारे हीरो के साथ क्या हुआ एंड कौन है उसके पीछे। तो सबसे पहले मुबारकबाद आपको, आपकी पूरी टीम को कि आप लोग ने इतना वर्क हार्ड किया और उसका सिला मिला। ये क्योंकि ये केसेस इंटरलिंक्ड है। दूसरी आपके सवाल का जवाब ये है दूसरा कि जो भी हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ये उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता कि सच्चाई क्या है। और किसी भी फोर्स पे दबाव बनाना इस वक्त, क्योंकि हम सब, चाहे हमारी फोर्सेस हो या हम हिंदुस्तानी खुद क्यों ना हो, हम एक पैंडेमिक के थ्रू गुजर रहे हैं, तो किसी के ऊपर दबाव बनाना मुनासिब नहीं है। जैसे आपने खुद ने कहा कि न्यू नॉर्मल हो गया ना दुनिया में, सकता है कि कितना टाइम लगेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, न्यू नॉर्मल हो गया ना, उस दबाव में पुलिस को भी काम करना पड़ेगा, मुझे भी काम करना पड़ेगा, आपको भी काम करना पड़ेगा, और हमको बिल्कुल नहीं पता ये कोविड कब खत्म होगा, ये कोविड कब खत्म होगा। न्यू नॉर्मल हो रहा है, न्यू नॉर्मल हो रहा है, लेकिन सरकारें छुप नहीं सकती, बच नहीं सकती। नहीं, रुक नहीं सकते। हम बिल्कुल नहीं कह रहे रुकने के लिए, लेकिन वैक्सीन जब हम सबको एक वैक्सीन का डोसेज लग जाएगा तब हमको बहुत दिल से खुशी होगी और तब तक हमें नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आज बता दूं आपको, मैंने परसों यही सवाल एक बहुत बड़े मंत्री से पूछा था। उन्होंने कहा था वैक्सीन अगर आ भी जाती है तो देश में 130 करोड़ को लगाने के लिए कम से कम 2.5 से 3 साल लगेंगे। तो सोच लीजिए ये जिंदगी आपकी और मेरी अब चलती रहेगी। लेकिन मैं अंजना सिंह जी और विक्रम सिंह जी को आमने सामने लाना चाहता हूं। मेरा सीधा सवाल अंजना जी से है। अंजना जी, क्या विक्रम सिंह जी को सपना आया था कि दिशा सालियान ने आत्महत्या कर ली और उसके माँ बाप ने बोला कि भाई जांच बंद कर दो, तो पुलिस जांच बंद कर देती है? सुशांत के माँ बाप को कहती है अरे भाई ये तो गड़बड़ था, दूसरी शादी कर ली थी। ये क्या है? ये शिवसेना का रुख क्या कहता है? अरे जब विक्रम जी आपको सपना आया था तो आप काश इस कांड को होने से पहले ऐसे कुछ सिचुएशन को, ये जो हुई है उसको रोक पाते। अगर आपको सपना आ ही गया था कि सब लोगों ने, सुशांत सिंह ने और दिशा सालियान ने सुसाइड किया है, आपको अगर सपना आया, मैं आपको सपना आया था, आपको सपना आया कि मर्डर हुआ था? क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, आप ही ने बोला, आप ही ने बोला, आप हमेशा चिल्ला के बात करते हैं। ये भी देख लो ना विक्रम भाई, एक सपना ये भी देख लो, सुशांत का कत्ल कैसे हुआ, या आत्महत्या की तो क्यों की, इसका भी सपना देख लो। अभी आपने बोला विक्रम जी, अरे भाई मुझे ये बताओ, दिया जा रहा है, ये ममता काले बैठी है यहाँ पे, इनको कुछ पता तो है नहीं? अरे ममता काले यहाँ पे बैठी है, इनको कुछ पता तो है नहीं? अरे भाई जो रोहिंग्या के लिए वकील मिल जाते, रोहिंग्या के लिए वकील मिल जाते ना फ्री में, रोहिंग्या के लिए। विक्रम सिंह जी, अपने लिमिट में रहिए, अपने लिमिट में रहो। आपको आपकी लिमिट दिखाना आता है मुझे। ममता काले का ज्ञान मत दिया करो, समझ गए? ये गुड़गांव में अपने घर में सोफे में बैठ के ये ज्ञान मत दो। जाके मुंबई की पुलिस से पूछो कि 67 डे तक इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पे सारे के सारे और जा रहे हैं। मैं यहाँ पर रोकता हूँ। विक्रम सिंह जी, अगर आपके पास सपने देखने की अदृश्य शक्ति है, एक सेकंड के लिए विक्रम सिंह जी को आप दिखाइए एक फ्रेम में। विक्रम सिंह जी, कुछ अच्छे सपने भी देख लो। ये सपना देख के बता दो कोविड कब खत्म होगा, ये सपना देख के बता दो सबको इंजेक्शन कब मिल जाएगा, ये सपना देख के बता दो कि सुशांत सिंह राजपूत ने हत्या की, आत्महत्या की। कुछ अच्छे सपने देख लो विक्रम सिंह जी, कुछ अच्छे सपने देख लो, देश समाज के लिए कुछ अच्छे सपने देखो। मंद मुस्कुराओ मत, मंद मुस्कुराओ मत, कुछ अच्छे सपने देख लो, देश और समाज का भला कर लो। अगर भगवान ने आपको सपना देखकर सच पता लगाने की ताकत दी है तो। लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं, आज देखिए, आज देश बहुत इस मामले में कंफ्यूज है कि क्या जांच सही दिशा में जा रही है। जनरली मेरे पोल जो होते हैं, देश की बहस के जो दर्शक होते हैं, वो एक तरफा वोटिंग करते हैं, लेकिन आज हाँ कह रहे हैं 58% लोग
और ना कह रहे हैं 42% लोग। तो अभी लोग दुविधा में है क्या कि सीबीआई सही दिशा में जा रही है, लेकिन मुझे अब लगता है दिशा सालियान की केस को हाथ में लेने के बाद कुछ ना कुछ नए तथ्य जरूर सामने आएंगे जो सुशांत का केस खोलने में मदद कर सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।